जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग CSF SILDC 2023 क्रैश कोर्स के लिए मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 देखने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 दो पार्ट में हम लोग 89 क्वेश्चन देखेंगे। फिर लगभग आपका इतना ही प्रश्न, कम से कम 75 से लगभग 90 प्रश्नों के बीच में फिर तीसरा और चौथा पार्ट देखेंगे। तो जितना मैं क्वेश्चंस आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में इन सभी सब्जेक्ट में कराऊंगा, आपको कोर्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं को बार बार करिए, अच्छे से तैयार करिए और देखिए आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। तो कोर्स से कैसे जुड़ सकते हैं? आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें फ्यूचर रोजगार, वहां पे सिर्फ 500 में, जहां पे आपसे लोग हजारों रुपए मतलब मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए सिर्फ 500 रुपए में बेहतरीन शानदार काम कर रहे हैं। मैं तो भाई मेहनत पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं और जो साथ में इंग्लिश वाले सर हैं पूरा मेहनत कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कितना सीरियसली ले रहे हो, ठीक है। हमारा काम तो हम जान रहे हैं कि पूरा मेहनत और शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा काम कर रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन क्या है आपका? राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है? द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम इज 3:2। राम एंड श्याम 2 पर्सन है यहाँ पे। उनके आय का यानी कि इनकम रेशियो क्या है? 3 और 2 का। अच्छा, और उनका एक्सपेंडिचर का यानी कि व्यय का रेशियो क्या है? इनकम का रेशियो हो गया, एक्सपेंडिचर का क्या हो जाएगा आपका? 2 और 1 है। अच्छा, जब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हो ना, तो एक बार चेक कर लेना कि इनका अंतर कितना है। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1। और क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक 4,000 की बचत करता है यानी हर व्यक्ति 4,000 की सेविंग करता है, तो यहाँ पे देखो ये भी एक यूनिट सेविंग करता है, यूनिट बोलेंगे। ये भी एक यूनिट सेविंग करता है और दोनों का कह रहा है कि दोनों 4,000 रुपए की सेविंग करते हैं। अच्छा, एक यूनिट का अगर वैल्यू आपका 4,000 है, क्या एक यूनिट का वैल्यू जो ये सेविंग है इनका, एक यूनिट का वैल्यू 4,000 है, तो राम की आय कितनी है? तो राम का इनकम कितना है? 3 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू कितना है आपका? 4,000। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,000 में आप क्या करिएगा? 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12,000। ठीक है, ऑप्शन सी। एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें और 50 लड़कियां कॉलेज में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है? द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:3। आउट ऑफ दैट, if 50 boys leave the college and 50 girls join the college, their ratio becomes 9:7. Accordingly, the number of boys in that college is। लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? 5:3। तो हम मान लेते हैं x के साथ इनको क्या करना होता है? आप ले लीजिए इनको, ये बॉयज और ये आपका गर्ल्स। देखिए लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। आपने ले लिया 5x और 3x। अब कह रहा है 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें, यानी 50 लड़के माइनस कर दीजिए। 50 लड़कियां कॉलेज में आ जाए, लड़कियों में 50 जोड़ दीजिए। तब जो इनका रेशियो हो जाता है, क्या हो जाता है? 9:7, यानी 9 और 7 का रेशियो हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का 5 में 35 एक्स माइनस 350 बराबर
9 का 3 में 27x प्लस 450। 35x में से 27x इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8x बचेगा। क्या बच जाएगा 8x। 350 उधर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या है माइनस है, बराबर के इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 450 प्लस 350 कितना हो जाएगा 0, 5 5 10 को 0, 4 3 7 1 8। 8x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 800, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 100। हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब इस पे ध्यान देते हैं। तदनुसार उस कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है आपका, यहाँ पे देखिए, लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या कितनी है 5x, यानी आपको 5x का वैल्यू बताना है। तो 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ए बी का रेशियो 4:9 है, ए सी का रेशियो 2:3 है। तो ए प्लस बी और ए प्लस सी। तो यहाँ पे एक तरीका आप जान लीजिए, जैसे यहाँ पे ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो सी दिया है, तो जो लेटर आपका 2 बार है, कौन सा लेटर 2 बार में है ए, तो ए को आप बीच में लिख लो, बी को यहाँ लिख लो, या 1 मिनट, बी को हम यहाँ लिख देते हैं, सी को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी 4:9 है, तो ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 9। ए रेशियो सी 2:3 है, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से कट करते हैं, यानी बी रेशियो ए रेशियो सी कितना आ गया 9 4 6। तो ए प्लस बी करिए, 9 और 4 जोड़ेंगे 13, और ए रेशियो ए प्लस सी करेंगे 4 और 6 10, हमारा क्या आ जाएगा 13 और 10। तो जब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे करूं मैं इसको, जो भी आपका 2 बार लेटर आए उसको बीच में लिखना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 4 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं। The ratio of three numbers is 2, 3, 4. If the sum of their squares is 1856, so what are those numbers? तो क्या करेंगे, मान लेते हैं हम संख्या क्या है 2x और 3x और 4x, इनका स्क्वायर क्या होगा 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर। कर है इस स्क्वायर का योग कितना है 1856। अब देखिए 16 9 25 और 4 29x स्क्वायर कितना हो गया, कितना आ गया 29x स्क्वायर का। अब 29 से कट करेंगे, एक कटेगा क्या 29 बच्चे 129 छक्का 6 बार कट जाएगा, 6 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा 184 16। 1 मिनट कुछ गलत हो गया क्या 1856, 2 का, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है, ठीक है हमने वर्गों का ही योगफल किया है। 16 9 25 4 29, ये भी हमने सही किया है, ठीक है 1856। अच्छा सही है सही है, मैं कुछ और सोचने लगा था, मैं यहाँ पे गलत हो रहा था। 29 से कट करेंगे, ये कितना बार कटेगा 29 से 6 बार,
29 से 6 बार करेंगे 174, क्या 174। फिर हमारा क्या आ जाएगा 11 यहाँ पे बच जाएगा, क्या 11 शेष बचेगा तो 116 हो जाएगा। और 29 चौका 116, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 64, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्या 8। अब हमारा संख्या क्या हो जाएगा 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। हमारा नंबर क्या हो जाएगा 16, 24 और 32। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। 10%, 10% of the number of girls in a school is equal to 1/20 of the number of boys. What is the ratio of the number of boys and girls accordingly? हम यहाँ पे क्या करेंगे लड़कियों की संख्या, मान लीजिए हमारा गर्ल्स जी, बॉयज बी से, मान लेते हैं हमारा गर्ल्स की संख्या जी है, बॉयज की संख्या बी है। लड़कियों का 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा मतलब 10/100, 1/10। लड़कों की संख्या के 1/20 यानी इसका 1/20। अच्छा, बी को इधर ले आते हैं, G/B क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा ऊपर और 20 आपका नीचे रहेगा ही। जी और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। हमसे क्या पूछ रहा है लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात, ये तो जी और बी का रेशियो है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं बी और जी का रेशियो, तो 2:1 हो जाएगा। हमसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है, ना कि गर्ल्स और बॉयज का। अगर गर्ल्स और बॉयज का पूछता तब 1:2 हो जाता, लेकिन बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है तो 2:1 हो जाएगा। सीता और गीता प्रतिमाह क्रमशः रुपए 6,000 और 8,000 पाते हैं। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करते हैं। दोनों की बचत में अनुपात ज्ञात कीजिए। सीता एंड गीता गेट 6,000 and 8,000 per month respectively. Both spend 70% and 80% respectively. Find the ratio between the savings of both. तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, सीता और गीता क्रमशः कितना रुपए, सीता गीता 6,000 पाते हैं, 8,000 पाते हैं। अब ये इनका क्या हो गया इनकम हो गया, और खर्च कितना है एक्सपेंडिचर कितना है परसेंटेज में दिया है 70% और 80%। सेविंग कितना हो जाएगा इनका 100 में से 70% चला जाएगा, सीता का 30% सेविंग है, गीता का 20% सेविंग है। 6,000 का 30% निकालेंगे आप क्या आ जाएगा 6,000 गुणे 30/100 करिएगा, क्या करिएगा 6,000 गुणे 30/100, डबल जीरो से डबल जीरो ए आ गया आपका 1,800। इसको करिएगा 8,000 गुणे 20/100, डबल जीरो कट जाएगा ए आ जाएगा 1,600। 200 से कट करेंगे इसको 9 बार, इसको 8 बार, हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 9:8 का ऑप्शन 4। एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या है। The ratio of the length of a school field to its breadth is 5:2. If the breadth is 40 meter, then what is the length? यहाँ पे आपका लंबाई और चौड़ाई दिया है, लेंथ और ब्रेथ। एक कितना है 5x मान लो, और एक कितना है आपका 2x। 2x का वैल्यू कितना है आपका 40, 2x का वैल्यू कितना है आपका 40, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 से कट करेंगे 20। हमसे पूछ रहा है 5x का वैल्यू, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, यहाँ पे 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 100। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इफ 3x minus y ratio x plus 5y is equal to 5:7, then x plus y ratio x minus y। तो हम क्या करेंगे इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 3x माइनस वाई बट्टे आपका क्या है x प्लस
5y किसके बराबर है? 5/7। 7 का गुणा करते हैं, 21x माइनस 7y बराबर 5x प्लस 25y। x को एक तरफ y को एक तरफ करते हैं, 21x में से 5x घटाएंगे 16x बच जाएगा। 7y इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो 25y और 7y जुड़ जाएंगे 32y। y को इधर लाते हैं, 16 को इधर ला जाते हैं, x बटे क्या हो जाएगा y और इधर क्या हो जाएगा 32/16 यानी कि 2/1। हमसे पूछ क्या रहा है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3। x माइनस वाई 2 में से 1 घटाएंगे 1। हमारा रेशियो क्या आ जाएगा इनका? 3:1 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन सी। x रेशियो y बराबर 4:5 तो 3x प्लस वाई और 5x प्लस 3y का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी x की जगह पे 4 रखिए, y की जगह पे आप 5 रखिए, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 प्लस 5 रेशियो 5 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5। 3 चौक 12, 5 17, 5 चौक 20 और प्लस 15 17 और एक कितना आ जाएगा 35। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ ये जरूर पूछा गया है, तो इसको आप जरूर देख लीजिए। 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4 3 8 के अनुपात में है। यदि बक्से में 150 रुपए हो तो 1 रुपए के कितना सिक्का है? A box contains 1 rupees 50 paise 25 paise coins in the ratio 4:3:8. If the box contains 150 rupees, then how many 1 rupees coins are there? तो देखो 1 रुपए को आप 1 लिखो, 50 पैसे को 1/2 लिखो, 25 पैसे को आप 1/4 लिखो। अगर 10 पैसा रहता है तो 1/10 लिखना, 20 पैसा रहता है तो 1/5 लिखना। ऐसे आपने लिख लिया यानी वैल्यू लिख लिया। अब इनका अनुपात लिखो 4 3 8। ये क्या आ गया? इनका रेशियो आ गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। पहला काम ए, दूसरा काम अनुपात, तीसरा काम मल्टीप्लाई। 4 का 1 में 4, 1.5 2। अब उसके आगे का प्रोसेस, इसको जोड़ लो। 4 2 6 7.5 आ गया जोड़ने से। अब जोड़ने से जो आया पूरा रुपया कितना है? बॉक्स में पूरा रुपया कितना है? 150। 150 में 7.5 से भाग दो, कितना बार जाएगा? 20 बार। अब जिसको पूछ रहा है उसके अनुपात में गुणा कर दो। ये 20 जो आया है 20 का गुणा 4 में कर दो 80। अगर मान लो हमसे पूछता 50 पैसा वाला तो 20 का गुणा 3 में कर देते। अगर हमसे पूछता 25 पैसा तो 20 का गुणा 8 में कर देते। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 80, ऑप्शन डी। a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। तो हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। तो जब भी आपके सामने ऐसा लिखा मिले a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, मतलब इसके वैल्यू कुछ भी रहे बीच में बराबर का चिन्ह रहे, ध्यान देना। तो a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। बस आप ये चीज जान लो। अब वहां पे रख दो 4a यानी 4 गुणे 2 प्लस 3b यानी 3 गुणे 3 माइनस सी है आपका यानी -5 और बटे में क्या है? b यानी कि 3। 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 प्लस 9 माइनस 5/3। 9 8 17, 17 में से 5 जाएगा 12 और बटे 3 क्या आ जाएगा हमारा? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अनुपात क्या है?
द सम ऑफ टू नंबर्स एंड द रेशियो ऑफ देयर डिफरेंस इज 5:1. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लार्जर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर? तो जब आपको दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर का अनुपात पता हो, क्या? जब आपको उनके योगफल और उनके अंतर का अनुपात दे रखा हो और आपसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछे, ठीक है, तब आपको करना क्या है, इसको एक बार जोड़ लीजिए, 5 और 1 जोड़ेंगे 6, 2 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा? 3। 5 में से 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 4। 2 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा? 2। यही रेशियो हो जाएगा, यही आपका रेशियो हो जाएगा। और आपसे कभी पूछे बड़ी संख्या, तो 3 में आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, छोटी संख्या 3 में से 2 को घटा दीजिए, तो वो उनका अनुपात आ जाएगा। जैसे देखो, योगफल और उनके अंतर का अनुपात, ठीक। दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना है? 30% of the sum of two numbers is equal to 40% of their difference. Accordingly, what is the ratio of the larger number and the smaller number? क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल का 30%, मान लो x प्लस वाई दो संख्याएं हैं, इसका 30% यानी 30/100, उनके अंतर के x माइनस वाई के किसका 40% यानी 40/100 के बराबर है। 100 से 100 खत्म कर दीजिए, यानी 30x प्लस 30y बराबर 40x माइनस 40y। अब देखो, 30x को उधर ले जाओ, 10x, 40x में से 30x घटाओगे, कितना आ जाएगा? 10x। 40y को इधर लाएंगे, 70y। अब 0 से 0 खत्म, y को इधर लाओ, x/y बराबर क्या आ गया? 7/1। हमसे क्या पूछ रहा था? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। बड़ी संख्या क्या थी? x थी, छोटी संख्या y थी। अनुपात क्या आ गया? 7 और 1 का। ऑप्शन क्या हो गया? 4। दो संख्याएं 2, 3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। Two numbers are in the ratio 2:3. If their sum is 125, then find the number. अनुपात क्या है इनका? 2x और 3x। मान लेते हैं हमारे नंबर क्या है? 2x एंड 3x। इनका योग क्या है? 125। 5x इज इक्वल टू 125। 25 बार कटेगा, 25 का गुणा 2 और 3 में कर दीजिए। और 60 कट से भी कर सकते थे इसको, 60 कट से भी यहाँ तक आना ही नहीं पड़ता। देखो, इनका रेशियो दिया हुआ है और टोटल ए दिया हुआ है, तो 2 और 3 जोड़ लो, 5 हो जाएगा। 5 से यहाँ पे भाग दे दो, 25 बार जाएगा, 25 का गुणा 2 में कर दो, 25 का गुणा 3 में कर दो, 75 आ जाएगा। राम, श्याम और मोहन के बीच कितना रुपया बांटा गया? 1228 रुपए जो है बांटे गए। उनके भाग में से क्रमशः 4 रुपए, 8 रुपए तथा 16 रुपए घटा देने पर जो उनका रेशियो होता 1, 2 और 3 का होता, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ देखिए, पहले आपको घटाना है, फिर जाके रेशियो बनेगा। जब आप इनका घटाओगे तब ये रेशियो बनेगा। तो ऐसा प्रश्न आपको दिया रहे, 1228 rupees was distributed among राम, श्याम एंड मोहन। तो देखो, यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्तियों के बीच जब बांटते हैं तो बिटवीन, और 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब कोई चीज बांटा जाता है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। On deducting 4 rupees, 8 rupees and 16 rupees respectively from their share,
दे बिकम इन द रेशियो 1:2:3, हाउ मच मनी विल मोहन गेट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इस 1228 में से इन तीनों को घटा लेंगे। कितना है ये देखो, 16 4 20 8 28। अब क्या आ गया आपके पास, 1200 आ गया। अब देखो मोहन को पूछ रहा है कितना रुपया मिलेगा, तो मोहन का अनुपात क्या है यहाँ पे 3, और तीनों का अनुपात का टोटल से इसमें भाग दे दो। 3 2 5 1 6, 6 से कट करेंगे 200, 200 का 3 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 600। अच्छा, मोहन का कम कितना किया है आपने, 16 कम किया है। तो अब इसमें 16 आपको जोड़ना पड़ेगा मोहन का हिस्सा पता करने के लिए कि मोहन को कितना मिला था। तो हमारा कितना हो जाएगा, 616, ऑप्शन सी। 6 5 21 का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है, ये जो बाद के दो नंबर हैं, जैसे मान लो इस पे दो प्रश्न बन सकता है, 6 5 21 का चतुर्थानुपाती भी बोल सकता है और प्रथमानुपाती भी बोल सकता है। तो जब प्रथमानुपाती मान लो, पहले चतुर्थानुपाती देखो, तो बाद का जो दो नंबर है इनका गुणा करिए और 6 से भाग दे दीजिए, ये आपका आ जाएगा चतुर्थानुपाती। और आपसे मान लो बोल दे प्रथमानुपाती निकालने को, तो 6 और 5 का गुणा करते और 21 से भाग देते। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। तो 3 से 2 बार, 3 से 17, 17 पचे 85, 17 सॉरी 3 से 7 बार, 7 पचे 35, क्या आ गया 7 पचे 35/2, 35/2 क्या आ जाएगा हमारा 17.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये सॉल्व करना है तो क्या करना रहता है, इसकी जगह पे एक्स रख दीजिए, एक क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स, यानी एक्स और बीच वाले का बीच वाले में गुणा करते हैं। 14.2 बराबर 7.1 गुणे 2.8। अब देखिए यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, एक स्थान का दशमलव इसका हटा देते हैं, इसका नहीं हटा है, इसका हटाते हैं, तो 71 से 142 कटेंगे दो बार। अब 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1:1.4। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.4 का। दो संख्याओं में 3 2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:2 while their sum is 150, find the smallest number। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 3 2 का अनुपात है, तो 3 और 2 को जोड़ दो 5, क्यों, क्योंकि यहाँ योग दिया हुआ है। 3 और 2 को हम ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार। अब कह रहा है छोटी संख्या, तो 30 का गुणा छोटे वाले रेशियो में, 30 दूनी 60, ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉल्व करना चाहें तो 3x + 2x बराबर 150, 5x बराबर 150। x का वैल्यू क्या है 30, आपको चाहिए 2x का वैल्यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। a/b बराबर 1/3, b/c बराबर 1/2, देन a/b/c। तो कौन दो बार है, b दो बार है, देखिए तो b को बीच में लिखिएगा। a/b क्या है 1 3, b/c क्या है 1 2, एक का एक में मल्टीप्लाई, 3 का एक में मल्टीप्लाई, 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 6। a/b/c क्या आ गया 1 3 और 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। इसमें बीच का बीच में मल्टीप्लाई यानी क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखते हैं, x गुणे 4.5 बराबर 9:1। 4.5 से कट करेंगे 2 बार, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2। 2000 रुपए को प्रमोद कुमार राजेश में इस प्रकार बांटिए कि प्रमोद को कुमार का दोगुना और कुमार को राजेश का आधा मिले। डिस्ट्रीब्यूट 2000 among प्रमोद कुमार एंड राजेश। किसके बीच में, प्रमोद कुमार और राजेश के बीच में। इन सच ए वे दैट प्रमोद गेट्स ट्वाइस
दैट ऑफ कुमार एंड कुमार गेट्स हाफ ऑफ राजेश। कुमार गेट्स हाफ ऑफ राजेश, यानी मान लो इसको कितना मिला, 2x मिले, तो इसको कितना मिलेगा, x मिलेगा। प्रमोद को कुमार का 2 गुना, तो प्रमोद को कुमार का 2 गुना, इसको भी 2x मिलेगा। अब पूरा रुपया हमारा कितना है, 2000। तो इनका टोटल करेंगे, 2x 2x RX और x, 5x का वैल्यू क्या है आपका, 2000। 5 से कट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 400। इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 800, 400 और आपका 800। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 12 और 30 का तृतीयानुपाती। अब दो संख्याएं दी गई होती हैं तो आप मध्यानुपाती भी निकाल सकते हैं और तृतीयानुपाती भी आपसे पूछ सकता है। तो मान लो पहले दिया है तृतीयानुपाती, तो जब तृतीयानुपाती निकालना होता है तो दूसरी संख्या जो दी है उसकी 2 बार गुणा करिए और पहली संख्या से भाग दे दीजिए। ए हो गया तृतीयानुपाती। आपको निकालना है मान लीजिए मध्यानुपाती, तो कड़ी में 12 गुणे 30 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा मध्य अनुपात या मध्यानुपाती। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2 से 15, 15 पचे 75 आ जाएगा, ऑप्शन डी। एक्स वाई 2 3, वाई रेशियो जेड 2 1, तो एक्स वाई जेड का रेशियो, तो वाई 2 बार है तो वाई को बीच में ले लेंगे, 2 3 2 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा रेशियो, 4 6 और 3 का। राजेश, पंकज और मनोज को 2400 रुपए 2 3 5 के अनुपात में बांटे गए सबसे अधिक धन किसको मिला, तो जिसका अनुपात सबसे बड़ा है उसको सबसे अधिक धन मिलेगा। 2400 was distributed to Rajesh, Pankaj and Manoj in the ratio of 2 3 5. Who got the most money? तो देखो यहाँ बस पूछ रहा है सबसे अधिक धन किसको मिला, ये नहीं पूछ रहा है कितना मिला। तो सबसे बड़ा अनुपात किसका है, मनोज का, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर हमसे पूछता कितना मिला, तो देखो 2400 को क्या करेंगे, तीनों का अनुपात जोड़ के भाग देंगे, 5 3 8 2 10 और 5 का गुणा कर देंगे, 1200 आ जाएगा। 3 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात 2 3 हो जाए। इन ईच टर्म ऑफ 3:5 द, फिर क्या कर रहा है, क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। तो देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, ऑप्शन से करना। इनमें 2 जोड़ो, तो 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 7, क्या 1/2, क्या 2/3 आया, नहीं आया। अब 4 जोड़ो, 3 4 7, 5 4 9, क्या आया, 2:3 नहीं आया। 3 जोड़ो, 3 3 6, 5 3 8, तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 और 4 का रेशियो आया। चौथा ऑप्शन, 1 जोड़ लो, 3 1 4, 5 1 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 और 3 का रेशियो देखो आ गया, क्या जोड़ने से, 1 जोड़ने से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 9 और 25 का देखो, मैं जिसकी बात कर रहा था वो आ गया, मध्यानुपाती। फाइंड द मीन रेशियो, तो कैसे निकालते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, क्या आ जाएगा, मध्यानुपाती 15। कोई धनराशि प्रमोद कुमार और राजेश में 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि कुमार का भाग 1500 रुपए हो तो प्रमोद और राजेश के भाग में अंतर ज्ञात कीजिए। A sum of money was divided among Pramod Kumar and Rajesh in the ratio 3:5:7. If the share of Kumar is 1500, then find the डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ प्रमोद एंड राजेश। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, कुमार का भाग PKR, रेशियो क्या है, 3 5 7 का, कर है कुमार का भाग 1500 है, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू 1500 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देते हैं, 300। हमसे पूछ रहा है प्रमोद और राजेश में अंतर,
तो प्रमोद और राजेश में अंतर कितना हो जाएगा? 7 और 3 का अंतर 4, यानी 4 यूनिट का वैल्यू बताना है, तो 4 का गुणा यहाँ पे, 4 का गुणा यहाँ पे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1200। तीन संख्याओं 10, 15, 24 का अनुपात है। संख्याओं में किसका रेशियो है? 10, 15 और 24 का। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 10, 15 and 24. If the sum of all the three numbers is 98, then find the larger number. तो क्या करेंगे यहाँ पे? हम तीनों अनुपात को जोड़ते हैं। 24, 15, 39, 10, 49। 49 से इसके टोटल में भाग देते हैं। कितना बार भाग जाएगा? 98 में आप 49 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार भाग जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या में जितनी बार भाग देने से गया है उसका मल्टीप्लाई कर दो। 24 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 48। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह x रखेंगे, यानी 3x बराबर 21 इंटू 5, 21 इंटू 5, 3 से कट करेंगे 7 बार। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 35। क्या आ जाएगा? 35। इसको ये तो किया गया है। 9x बराबर 4.5 गुणे 26। 4.5 से कट करोगे 2 बार, 2 से 26 को कट करोगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 13। दो संख्याओं में 7, 9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4, 5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। The ratio of two numbers is 7 and 9. If 5 is added to each number, then the ratio becomes 4, 5. Find the larger number. तो हम क्या करेंगे? 7x और 9x, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। क्या कर दें? प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। तो हमारा बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर यहाँ पे 9x है, तो क्या हो जाता है? 4, 5 का अनुपात हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखो 35x को उधर ले जाएंगे, x बचेगा। 36x में से 35x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। 25 में 20 घटाएंगे, 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 5 आया। बड़ा नंबर क्या आ जाएगा? 9x। 9x का वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा हमारा? 45। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बस आसान सा है। यहाँ पे x लिख दीजिए। 2.3x बराबर 1.5 इंटू 4.x। 2.3 से कट करेंगे 2 बार, 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 3। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में हैं। 50 लड़कियां बढ़ गईं, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? There are 400 students in a school in which boys and girls are in the ratio 5:3। Boys and girls का रेशियो क्या है? 5:3, यानी 5x और 3x। इसका टोटल आपका कितना है? टोटल कितना है? 400। 8x का वैल्यू क्या है आपका? 400। 8 से कट करेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 50। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 50 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 250, 50 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 150। अब कह रहा है 50 लड़कियां बढ़ गई, यानी 50 लड़कियां और आ गई। अब रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 250 और यहाँ पे आपका 200। 50 से कट करोगे 5 बार, 50 से कट करोगे 4 बार। हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 5 और 4 का। यदि x बटे वाई बराबर 3/4, तो 2x प्लस वाई रेशियो 3x माइनस 2y का वैल्यू क्या होगा? x बराबर क्या है? 3, y बराबर क्या है? 4। तो x की जगह 3 रखते हैं, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6,
और y की जगह 4, 10 हो गया ये। 3 की जगह 3, 9, y की जगह 4 रखेंगे यानी -8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। दो संख्याओं में 2 3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3 5 का अनुपात हो जाएगा। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं में क्या अनुपात है? 2 3 का अनुपात है और प्रत्येक राशि में से क्या घटाया जाए? 5। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। तो क्या हो जाएगा? 2x और 3x। कह रहा है 5 घटाया जाए, यहां से भी 5 माइनस करो, यहां से भी, तब हमारा क्या हो जाएगा? 3 और 5 का। चलिए ठीक है, 5 का गुणा 2, 10x माइनस 25, 9x माइनस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया। 10x में से 9x घट जाएगा, इधर आके x बचेगा, -25 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 25 माइनस 15, 10। x का वैल्यू क्या आ गया? 10। छोटी राशि पूछ रहा है तो छोटा राशि क्या होगा? 2x। 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 17 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए? What should be subtracted from each term of 17 19 so that the ratio becomes 5:7? यहाँ से भी -x कर दो, यहाँ से भी क्या होना चाहिए? 5 और 7 होना चाहिए। 7 का 119 माइनस 7x बराबर 95 माइनस 5x। 7x को उधर ले जाएंगे, 7x प्लस हो जाएगा, -5x यानी 2x बचेगा। 95 इधर लाएंगे, 119 में से 95 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24। 2 से कट करेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 3.5 क्वेश्चन मार्क की जगह x बराबर 1.2 इंटू 14, कट करेंगे 4 बार, x बराबर 4.8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एक्स वाई 4 5, तो 5x माइनस 3y रेशियो 6x रेशियो प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। इफ x रेशियो आई y बराबर 4 और 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो x का वैल्यू 4 रख दो, y का 3 रख दो, तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, 6 का 4 में मल्टीप्लाई 24, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 5 में 15, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 39। रेशियो क्या आ जाएगा? 5 और 39 का। प्रथमानुपात, देखो मैंने एक बार बात किया था, प्रथमानुपात पूछ सकता है। फाइंड द फर्स्ट रेशियो ऑफ 8 5 एंड 2.5। तो क्या करेंगे? पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 8 का 5 में मल्टीप्लाई करो और 2.5 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 16। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 25% of one number is equal to 20% of another number. Find the ratio of both the numbers. x का 25% यानी बस 25 लिख लो, 100 लिखोगे इधर भी, 100 लिखोगे उधर भी, कट जाएगा। अब देखो x बटे y बराबर क्या आ जाएगा? 20/25। y इधर आ गया, 25 उधर चला गया, 5 चौके 20, 5 बचे 25। एक्स और वाई में रेशियो क्या आ गया? एक्स और वाई का रेशियो 4 और 5 का। एक्स वाई बराबर, ऐसे बहुत प्रश्न करा चुका है, ये तो अब आप कर सकते हैं। दो छात्र प्रमोद और रमेश के अंक 2 5 के अनुपात में है। यदि प्रमोद के अंक 120 हैं तो रमेश का अंक कितना है? The marks of two students Pramod and Ramesh are in the ratio 2:5. If Pramod marks is 120, then what is Ramesh mark? तो प्रमोद और रमेश का अनुपात कितना है? 2 और 5 का।
2 का वैल्यू कितना है? 2 का वैल्यू 120 है, 2 यूनिट का वैल्यू 120 है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इससे कट करेंगे 60। तो 5 यूनिट रमेश का क्या है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू बताइए। 60 का क्या करेंगे? 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 300, ऑप्शन ए। 4 समानुपात प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी? क्या कह रहा है? 2:1 और 5:3 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी? तो जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। इन सब में क्या करिए, आप जोड़िए। 3 को पहले स्टार्ट करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 5 और ये 4, 3 5 8 और 3 3 6। क्या ये अनुपात एक दूसरे के बराबर आएंगे? यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 4/3 आ गया, नहीं आ गया। पहले को जोड़ने से नहीं आया, दूसरे को जोड़िए। एक को 3 2 6 4, कट करेंगे 3 बार 2 बार, यानी 3/2 और 3/2 बराबर आ गया। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? द फर्स्ट नंबर इज 25% मोर देन द सेकंड नंबर, व्हाट विल बी द रेशियो बोथ द नंबर? पहली संख्या दूसरी संख्या से, मान लीजिए दूसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 25% अधिक, यानी 125। अनुपात 25 25, 125, 25 चौका 100, 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा। दो संख्याओं का योग। अभी देखिए, आपका ज्यादा देर ये वीडियो नहीं हुआ, अधिक से अधिक 40 मिनट का ही हुआ, तो और 20 मिनट इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का योग 30 के बराबर है और उनका अंतर 20 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? योग क्या है? 30, अंतर 20, तो अनुपात निकालना है, तो क्या करो, देखो इनका योग और अंतर को एक बार जोड़ लो 50, और एक बार योग और अंतर को घटा दो 10। इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 5 और 1। बस यही काम करना था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। जब दो संख्याओं का आपको योग और अंतर पता हो, क्या पता हो? योग और अंतर पता हो, आपसे उनका रेशियो निकालने को बोले, तो आप क्या करो, इनके योग और अंतर को एक बार ऐड कर दो और एक बार योग और अंतर को घटा दो, इनका रेशियो पता चल जाएगा। 738 को 3 भागों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2 3 4 है। तदनुसार उसमें दूसरे का हिस्सा कितना है? 738 is distributed in 3 parts in such a way that their ratio is 2 3 4. Accordingly, what is the share of the other in that? तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, से दूसरे का हिस्सा पूछ रहा है। 738 रुपया कुल है, दूसरे का अनुपात कितना है? 3, उससे मल्टीप्लाई करो और नीचे तीनों का रेशियो ऐड करके लिखेंगे। 4 3 7 2 9, 9 से कट करते हैं, 9 अठे 72, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, क्या आ जाएगा हमारा? 246। एक व्यक्ति अपने मासिक बचत 846 रुपए को अपने 2 पुत्रों एवं एक पुत्री में 1/4, 1/5, 1/3 के अनुपात में विभक्त करता है। पुत्री का भाग क्या है? ए मैन डिवाइड्स हिज मंथली सेविंग्स ऑफ 846 among his 2 sons and 1 daughter in the ratio 1/4, 1/5, 1/3. What is the daughter's share? तो इनका रेशियो क्या है? 1/4, 1/5, 1/3। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, ये नीचे जो है इसका एलसीएम ले लो। 60, 60 का गुणा तीनों में करो, तो 60 का गुणा 4 में कर, 1/4 में करोगे 15 आ जाएगा।
60 का गुणा 1/5 में करोगे 12 आ जाएगा, 60 का गुणा 1/3 में करोगे 20 आ जाएगा। यही इनका जो है रेशियो है। अब किसका पूछ रहा है? पुत्री का। तो 846 में अब क्या करो? 20 का गुणा करो, यही तो पुत्री का है, और इन तीनों को जोड़ के नीचे लिख दो। 20, 15, 35, 12, 47। अब 47 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 47 से एक बार जाएगा, 37 बचेगा, 376 हो जाएगा, और 8 बार जाएगा। 18 का गुणा 20 में होगा तो क्या आ जाएगा आपका? 360। 1 मिनट पानी पी लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। दो संख्याओं का अंतर इनके योग का 45% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? The difference of two number is 45% of the sum of these. What will be the ratio of the larger number to the smaller number? मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे इनका जो अंतर है, इनके योग का 45% है। मान लो इनका योग जो है 100 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 45। अब इनकी संख्याओं का अनुपात पता करना है, तो क्या करो? देखो, एक बार इनको, इस दोनों को जोड़ दो। 100 को 45 में जोड़ोगे 145, एक बार 100 में से 45 घटा दो 55, बस हो गया। 5 से काटोगे 29 बार, 5 से काटोगे 11 बार। 3 लाइन में आंसर निकाल देंगे ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, बस क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, लेकिन तरीका पता चल जाएगा, बहुत शॉर्टकट में लग जाएगा। दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5-7 हो जाता है। उनमें छोटी संख्या क्या है? Two numbers are in the ratio 3:5. If 10 is added to each of the numbers, the ratio becomes 5:7. What is the smallest number among them? तो देखो, 3 और 5 का रेशियो है, आप इसमें 10 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 10 जोड़ रहे हैं, दोनों में 10 जोड़ रहे हैं, तब आपका क्या हो जाता है? 5 और 7 का। अच्छा, इसमें से इसको घटाओ। 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में 5 घटाओगे 2, यानी कि इस 2 को जब जोड़ा जाता है, 3 में 2 जोड़ते हो, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10। 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ भी 10। तब जब दोनों जगह सेम रहे तो आप मान सकते हो कि 2 का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 10 आ जा रहा है। तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। आपसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या का यूनिट क्या है? 3। 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 5 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। इनमें छोटी संख्या क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 9:7। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस? गुणनफल इतना है, तो मान लेते हैं हम संख्या 9x और 7x, इसका गुणनफल ही तो कर रहा है, 1575 है। ठीक है, 7 से 7 दूनी 14, एक बचा, 7 बचे 35। 9 से कट करते हैं 25 बार। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 25। एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका? 5 आ गया। इनमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 7x, तो 7x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 7 गुणे 5, यानी कि 7 गुणे 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 35। 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो देखिए, पहले आप इन दो को ले लीजिए। 2x बराबर 3y, और यहाँ पे एक जगह कहीं लिख लीजिए x y z। 2x अब x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह, ए सॉरी, 2x बराबर 3y है, y की जगह पे 2 रख दीजिए। अब इसी तरह से इन दो को ले लीजिए। 3y बराबर 4z, 3y बराबर 4z, y की जगह पे 4 लिख दीजिए, z की जगह पे 3 लिख दीजिए। सॉल्व करिए इसको। 3 चौके 12, 2 चौके 8,
2 तिया 6, कट करते हैं 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। रेशियो क्या आ जाएगा आपका 6, 4 और 3 का। क्या रेशियो आ जाएगा 6, 4 और 3। 7/3, 13/4, 7/6 का अनुपात, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे। इन तीनों का आप क्या करो, ले लो, क्या रेस एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 का गुणा करो, यहां भी, यहां भी, यहां भी। 3 से 4 बार, 4 सते 28, 4 से 3 बार 39, 6 से 2 बार, क्या आ जाएगा 28, 39, 14। 3x माइनस 2y रेशियो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 रेशियो 6, देन x रेशियो y बताना है आप। ऐसा प्रश्न आया था आपका एग्जाम में, देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 18x माइनस 12y बराबर 5x प्लस 15y। अब देखिए 5x को इधर लाएंगे 13x, 12 को उधर ले जाएंगे 28y हो जाएगा। हमसे क्या कर रहा है, गलत हो गया क्या। 18x माइनस 12y, 5x प्लस 5 या 15y, 5x आ जाएगा इधर, 12 और 15, सॉरी ये 27 हो जाएगा। कितना 27 हो जाएगा। 12 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। तो x बटे वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा 27/13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। यहाँ ये जो आंसर दिया गया है 17/13 ये गलत है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती है। If the ratio of the number of boys and girls in a class is 7:5, then which of the following cannot be equal to the total number of students in the class। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लीजिए, 7 और 5 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 12। अब इस 12 से काटिए, देखिए किसमें भाग नहीं जाएगा, 120 में चला जाएगा, 36 डिवाइड हो जाएगा, 50 क्या डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। तो यही होगा ऑप्शन सी। आकाश के वेतन का 2/3 भाग वीरेंद्र के वेतन का 4/5 भाग के बराबर हो तो आकाश और वीरेंद्र के वेतन में क्या अनुपात है। इफ 2/3 ऑफ आकाश सैलरी, मान लीजिए आकाश की सैलरी है, इसका 2/3 वीरेंद्र की सैलरी के कितने के बराबर है 4/5 के बराबर है। तो अब 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ पे, 12 बटे क्या आ जाएगा 10, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। आकाश और वीरेंद्र की सैलरी में जो अनुपात आ जाएगा क्या आ जाएगा 6 और 5 का। क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 6 और 5 का। एक थैले में 1 रुपए 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, तो इसको शॉर्टकट में एकदम करते हैं जैसा मैंने एक क्वेश्चन इसी वीडियो में बताया है। तो देखो 1 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, 1 4 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 1, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3, 2 1 3 1 4, इस 4 से 200 में भाग देते हैं, 50 बार भाग जाएगा, 25 पैसे एक सिक्का चाहिए, 50 का 4 में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 200। तो एग्जाम में ऐसे किया जाता है फास्ट तरीके से। ऑलरेडी एक क्वेश्चन बताया हूँ, इस वजह से इसको तेज बताया। सबसे पहले क्या करना, आप इस तरह से इनका लिख लेना, वैल्यू मैंने बताया था, उनका अनुपात से मल्टीप्लाई करना, इसका टोटल करना। ये टोटल करने के बाद जो इतना रुपया है 200 रुपया है, भाग दिया, कितनी बार गया 50 बार, 50 का गुणा इन अनुपात में कर दो, इनका पता चल जाएगा। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5 और 3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9 और 5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ
इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। कितना देखें, 1 घंटे का हो गया क्या वीडियो? हाँ, लगभग हो गया 59 मिनट का। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 while the ratio of their expenditure is 9:5. If they save 1300 and 900 respectively, then find the income of each. तो अब हम क्या करेंगे, उनका इनकम 5x और 3x मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 9y एंड 5y। तो इसका डिफरेंस सेविंग हो जाएगा। तो 5x में से जब आप 9y घटाते हैं तो क्या बचता है, 1300। और 3x में से जब आप 5y घटाते हैं तो क्या बचता है आपका, 900। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए इक्वेशन 1 है, ए आपका इक्वेशन 2 है। यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 3 का गुणा करो और इस इक्वेशन में 5 का गुणा करो। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे 15x माइनस 27y बराबर 3900 हो जाएगा। 5 का गुणा यहाँ करते हैं 15x माइनस 25y बराबर 4500 हो जाएगा। क्यों किया हमने, ताकि यहाँ पे या तो x को या तो y को काटा जा सके, इस वजह से किया जाता है। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो 15x से 15x कट गया क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। माइनस 27y प्लस 25y माइनस 2y आ जाएगा। माइनस 4500 और 3900 माइनस 600 आ जाएगा। माइनस से माइनस हटा दो, 2 से कटेंगे 300। y का वैल्यू क्या आ गया आपका, y का वैल्यू क्या आ गया, 300। तो पूछ रहा है प्रत्येक की आय, प्रत्येक की आय, तो इनका सेविंग कितना था, 1300 और 900 इनका सेविंग था। तो देखो प्रत्येक की आय निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, इस 300 का गुणा यहाँ करो 2700 और ये 1500, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। 2700 में 1300 जुड़ेगा 4000, 1500 में 9000 जोड़ेंगे, सॉरी 900 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2400। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12 23 के अनुपात में होंगी। छोटी संख्या कौन सी है। 2 numbers are in the ratio 3 5. If 9 is subtracted from both, then the new number will be in the ratio 12 and 23. Which is the smallest number? मान लेते हैं नंबर 3x और 5x, क्या हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, 9 घटा रहे हैं। हमारा क्या हो जा रहा है, 12 और 23, 23 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 69x माइनस 207 बराबर 23 का गुणा 9 में करेंगे 207, 12 का 5 में 60x माइनस 108, 69x में से 60x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 9x बचेगा, 207 उधर जाएगा प्लस, 207 में से 108 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 9x बराबर 99 आ जाएगा, x बराबर हमारा 11 आ जाएगा। छोटी संख्या यहाँ पे, छोटी संख्या क्या होगा, 3x होगा। 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अनुपात 3:2 हैं। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या, सेम क्वेश्चन है आपका। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन ए स्कूल इज, जो पिछला क्वेश्चन किए गए वही है, 3:2। इफ 6 मोर गर्ल्स कम द रेशियो बिकम्स 6 and 5. What is the number of boys in the school? 3x लड़के हैं, 2x लड़कियां हैं। अब कह रहा है 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। 15x बराबर 12x प्लस 36, 12x इधर लाएंगे यानी 3x बराबर 36। 3x का ही तो वैल्यू पूछ रहा है हमसे,
स्कूल में लड़कों की संख्या, 3x का ही वैल्यू पूछ रहा है तो 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा 36। तो बाकी अभी जो है पार्ट 2 में हम लोग 30 क्वेश्चन देख लेंगे। लगभग 59 क्वेश्चन जो है हम लोग देख लिए हैं। 60 के करीब में 30 क्वेश्चन उसमें देख लेंगे। आपका 60 30 90 लगभग आपका 60 मतलब 2 पार्ट में ये हो जाएगा। फिर हम लोग इसका टफ क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये बेसिक जानना ज़रूरी है, बेसिक नहीं जानेंगे, सोचेंगे डायरेक्ट टफ क्वेश्चन करें तो आप फँसेंगे, ज़्यादा फँसेंगे। इनका इतना मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तुरंत, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अपने दोस्तों के पास हमारा कोर्स को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।